नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक अगेन। इस वीडियो में दोस्तों आप सभी के साथ में शेयर करने वाला हूं कुछ न्यू अपडेट्स के बारे में। अगेन हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे जिसमें कि जॉइन सेंट्रिक, टीएनसी एंड बायडेस्क एक्सचेंज के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करूंगा टीएनसी एंड बायडेस्क के बारे में, और इन दोनों ही अपडेट में पूरी कम्युनिटी के फुल सपोर्ट की जरूरत है। अगर आप सपोर्ट करोगे दोस्तों तो हमें एक नतीजा मिल पाएगा, हमें एक इन दी एंड में एक रिजल्ट मिलेगा कि हम अपने टोकन को ट्रेड कर पाएंगे या वो कब तक हम प्रॉपरली उनको ट्रेड कर पाएंगे या हमें मिलेंगे। तो इसलिए पूरे सपोर्ट यहाँ पर कीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं टीएनसी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। टीएनसी का दोस्तों जो डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि ये लोग बोल रहे थे कि 1000 टोकन देंगे, ठीक है, 1000 टोकन सभी को मिले। सबसे पहले जो हमें मिलते हैं वो मिलता है टीएनसी ग्रुप के नेम से। इसके बाद इन लोगों ने बोला था कि ये अपने टोकन को स्वैप कर रहे हैं, और जिस वजह से इनका जो अपडेट चल रहा था, इनके इंटरनल सिस्टम में अपग्रेडेशन चल रहा था, वो कंप्लीट हुआ था। और उसके बाद इन लोगों का जो टोकन स्वैप है वो कन्वर्ट होकर आता है टीएनसी कॉइन में, ठीक है। टीएनसी ग्रुप टोकन से लेकर टीएनसी कॉइन में कन्वर्ट होता है। तो करंटली जो एक्सचेंज पर टोकन ट्रेड चल रहा है, जिसकी वैल्यू यहाँ पर $0.11 है, वो है दोस्तों टीएनसी कॉइन जो हमें यहाँ पर मिला है, ठीक है, ये वाला। अब ये टीएनसी कॉइन टोकन है, ये काफ़ी सारे एक्सचेंज पर लिस्टेड है, लेकिन हम इसको सेंड नहीं कर सकते। जब हम सेंड करते हैं तो टोकन सेंड नहीं होता है, क्योंकि ये टोकन को लॉक किया हुआ है। जिस एड्रेस पर ये टोकन है, यानी कि इस एड्रेस पर ये टोकन है, और इस एड्रेस के थ्रू जितने भी लोगों को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, उन सभी के टोकन ये लॉक्ड हैं, ठीक है। तो अभी हमें दोस्तों यहाँ पर कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, कोई भी इसके रिगार्डिंग अपडेट नहीं है कि ये टोकन कभी अनलॉक होंगे या नहीं होंगे, और होंगे तो कब अनलॉक होंगे, और या फिर ये लोग तब अनलॉक करेंगे जब इसकी वैल्यू ये लोग $0 कर देंगे। कुछ भी पॉसिबल है दोस्तों, हो सकता है डंप करने के बाद ये लोग अनलॉक कर दें और बोल दें कि अब आप ट्रेड कर सकते हो, जब हमें यहाँ पर $2 भी ढंग से ना मिले। तो इसलिए यहाँ पर मैंने एक इनकी जो पोस्ट है ट्विटर की, अभी जो इन्होंने पोस्ट करी थी रिसेंटली 2 3 दिन पहले, तो मैंने यहाँ पर कमेंट किया है। इस कमेंट पर दोस्तों आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रीट्वीट करना है और कमेंट करना है, ठीक है। लाइक करिए मत करिए, लेकिन रीट्वीट और कमेंट ज़्यादा करना है। यहाँ पर सिंपली एक क्वेश्चन मैंने पूछा है कि टोकन लॉक्ड क्यों है और ये टोकन कब अनलॉक होंगे, और जब टोकन को लॉक्ड ही रखना था तो ये एयर ड्रॉप का डिस्ट्रीब्यूशन या एयर ड्रॉप क्यों किया गया, और इसके रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये कब लॉक होंगे। तो यहाँ पर आप लोग भी सेम यही क्वेश्चन करिएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा रीट्वीट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना। इस वाली पोस्ट का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, और यहाँ पर सभी लोग करिएगा दोस्तों, कोई भी मिस मत करना, क्योंकि सभी लोगों ने एयर ड्रॉप ज्वाइन किया था। अगर आप चाहते हो कि आपको पता चले कि हम लोग इसको ट्रेड कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और प्रॉफिट, क्या पता प्रॉफिट मिले या ना मिले, वो बात की बात है, लेकिन कब हम लोग सेंड कर पाएंगे, तो उसके लिए दोस्तों आप लोग इतना तो ज़रूर करिएगा। इसके साथ ही दोस्तों मैंने आप सभी के साथ बायडेस्क के रिगार्डिंग 1-2 महीने पहले एक अपडेट भी शेयर किया था, और कुछ समय पहले इनका एयर ड्रॉप भी शेयर किया था। अगर आप सर्च करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर बायडेस्क, तो यहाँ पर आपको एयर ड्रॉप की पोस्ट दिख जाएगी। उस समय दोस्तों यहाँ पर हम लोग 100 टोकन से लेकर 645 टोकन तक करीब यहाँ पर इनकी जो बाउंटी एयर ड्रॉप चल रहा था उसमें अर्न कर सकते थे, और इसकी ट्रेडिंग भी चल रही थी, और अभी भी ट्रेडिंग चल रही है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि अभी तक इन लोगों ने एयर ड्रॉप का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया है। सही मायने में दोस्तों एयर ड्रॉप का डिस्ट्रीब्यूशन आज से 2 महीने पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन 2 महीने ऑलरेडी हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 3 महीने होने पर आ गए हैं, लेकिन अभी तक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है। तो यहाँ पर इसका जो ओनर है, ठीक है, जो बायडेस्क एक्सचेंज का ओनर है, वो है सुनील रॉबर्ट नाम का कोई आदमी है, और इसने यहाँ पर अभी रिसेंटली पोस्ट करी थी, और उसी पोस्ट में मैंने यहाँ पर एक कमेंट किया कि जब एयर ड्रॉप का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर रहा है, जो लोग वेट कर रहे हैं उनको कब डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और जब कोई एयर ड्रॉप या बाउंटी करता है और उसका सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करता है दोस्तों, तो इसका मतलब यह है कि वो कम्युनिटी के साथ यहाँ पर स्कैम ही कर रहे हैं। एक तरीके से देखा जाए तो कम्युनिटी को यहाँ पर पोपट बनाया जा रहा है, जस्ट उसका यूज़ किया गया कम्युनिटी का एज अपने प्रमोशन के लिए, एयर ड्रॉप की एडवर्टाइजमेंट के लिए, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया। और सेम यही चीज़ जब आप इनके टेलीग्राम के ग्रुप में जाएंगे तो वहाँ पर भी वो ये बोल रहे हैं कि इट विल बी अनाउंस्ड लेटर। तो कब अनाउंस होगा इसके बारे में कोई भी एग्जैक्ट क्वार्टर या कोई मंथ या फिर कोई डेट यहाँ पर नहीं बताई है। अगर ये वाले एयर ड्रॉप के टोकन भी मिलते हैं दोस्तों, अभी जो करंटली एक टोकन की वैल्यू है $0.15, उस हिसाब से भी दोस्तों यहाँ पर कम से कम $30 से लेकर $40 का प्रॉफिट सभी लोगों को होगा जिसने भी एयर ड्रॉप ज्वाइन किया था। तो आप लोग इस वाली कमेंट पे भी, यहाँ पर जो मैंने पोस्ट कमेंट किया है, इसको भी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रीट्वीट करना और कमेंट करिएगा। ये नहीं कि बस लाइक करके चलेगा, लाइक करने से कुछ नहीं होगा, कमेंट करिएगा, रीट्वीट करिएगा, तभी दोस्तों असली मज़ा आएगा। जितने ज़्यादा लोग करेंगे इस पर 250-300 आप लोग रीट्वीट कर दीजिए, कमेंट करिए ज़्यादा से ज़्यादा, तभी इनको पता चलेगा कि कम्युनिटी कितना इसके लिए क्यूरियस है जानने के लिए कि कब डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे भी या नहीं करेंगे। और अगर कोई ऐसा करता है जब डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करता है, जस्ट कम्युनिटी का फ्री में फ़ायदा उठाया जाता है, तो हम लोग उनके टेलीग्राम पर भी रिपोर्ट करेंगे। और अभी देखते हैं दोस्तों यहाँ से क्या रिप्लाई आता है, इतना आप लोग पहले ज़रूर करिएगा।
अब हम दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं CNS के बारे में, CNR के बारे में। ओवरऑल मिलाकर के देखा जाए तो जॉइंट सेंट्रिक के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। हालांकि पहले भी एक वीडियो आपके साथ मैं शेयर कर चुका हूँ, अपस्टेक जॉइंट सेंट्रिक की पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर करी थी। और इसका एयर ड्रॉप दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने 2 साल पहले आपके साथ शेयर किया था। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे एंड यहाँ पर आप लोग अपस्टेक लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसका फर्स्ट वीडियो जो था मैंने आपके साथ जब इसकी वैल्यू $278 मिल रही थी, और ये दोस्तों वीडियो तभी का है जब मैंने चैनल की स्टार्टिंग की थी, ज़्यादा समय नहीं हुआ था और बहुत कम लोगों ने उसको फेक समझ के ज्वाइन नहीं किया था उस समय भी। तो यहाँ पर दोस्तों ये प्रोजेक्ट 2 साल से सर्वाइव कर रहा है। पहले इसका नेम अपस्टेक था, अपस्टेक से कन्वर्ट होने के बाद इसका नेम सेंट्रिक यानी कि जॉइंट सेंट्रिक में कन्वर्ट किया गया। जॉइंट सेंट्रिक में कन्वर्ट और इतना ज़्यादा डिले होने के पीछे दोस्तों यहाँ पर एक रीज़न ये था कि जो जॉइंट सेंट्रिक के CEO थे उसमें से किसी एक मेन CEO की जो उनके साथ कुछ प्रॉब्लम हुई थी, उनका एक्सीडेंट वगैरह हुआ था, जिस वजह से 7-8 महीने तक, ये 1 साल तक ऑलमोस्ट डिले हो गया ये प्रोजेक्ट। उसके बाद इन लोगों ने स्टार्टिंग किया, सारे काम किए फिर से स्टार्टिंग से, और इसका जो नेम था उसको चेंज किया, अपस्टेक को जॉइंट सेंट्रिक में कन्वर्ट किया। इनका जो कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट तो सेम वही था, लेकिन इनके इकोसिस्टम में और भी नई चीज़ें ऐड हुई थी। मैंने इस वीडियो में आपके साथ ऑलमोस्ट कवर किया है, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि उस समय इनको काफ़ी ज़्यादा हेट मिली, काफ़ी सारे लोगों ने अपस्टेक को, जॉइंट सेंट्रिक को स्कैम बोला था, पॉन्जी स्कीम बताई थी, बोला था कि ये पैसे लेके भाग जाएंगे। और तो देखा जाए एक ऑडियंस की नज़र से तो वो भी गलत नहीं है, क्योंकि ऑडियंस को हमेशा अपनी इन्वेस्टमेंट की फिक्र होती है और ये बिल्कुल जायज़ बात है। लेकिन एज अ एयर ड्रॉप हंटर दोस्तों, ये एक एयर ड्रॉप हंटर के लिए बहुत बड़ी बात है कि उसको फ्री में अप टू $2000 तक का प्रॉफिट मिला है। तो सबसे पहले तो एक सिंगल स्लैब उन लोगों के लिए जो लोग ये बोलते हैं कि एयर ड्रॉप से प्रॉफिट नहीं होता। यहाँ पर दोस्तों आपके सामने एक साफ प्रूफ है। अगर आप एयर ड्रॉप ज्वाइन करते हो, अच्छे प्रोजेक्ट ज्वाइन करते हो, उनके एयर ड्रॉप ज्वाइन करते हो, तो नहीं पता, नो वन नोज कि फ्यूचर में वो कितना आगे तक आपको प्रॉफिट दे सकता है। क्रिप्टो प्रोजेक्ट में वो ताकत है दोस्तों जो आपको रोडपति से करोड़पति बना सकती है और करोड़पति से रोडपति में भी कन्वर्ट कर सकती है। तो किसी भी प्रोजेक्ट को, किसी भी अच्छे प्रोजेक्ट को जिसमें आपको पोटेंशियल लगता है, उसको अंडर एस्टिमेट मत करो। जो अच्छा प्रोजेक्ट है अगर वो एयर ड्रॉप कर रहा है तो उसको भी अंडर एस्टिमेट मत करो, उसको ज्वाइन करो। क्या पता वो कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो आपको दे ही देगा। तो बेसिकली ये स्पेशल बात उन लोगों के लिए है जो लोग एयर ड्रॉप को बहुत हल्के में लेते हैं और ये समझते हैं कि छोटा मोटा प्रॉफिट है, इससे मेरा कुछ नहीं होगा। एंड जब मैंने फर्स्ट वीडियो अपस्टेक का भी शेयर किया था, उस समय भी बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट आकर उल्टे सीधे कमेंट किए थे उस वीडियो में, बहुत सारे, और कहा था कि मतलब बकवास एयर ड्रॉप है, फेक एयर ड्रॉप, ऐसा बहुत कुछ उल्टा सीधा बोला था। तो खैर इग्नोर इट। अभी जिन लोगों ने नहीं ज्वाइन किया था उन लोगों को पता चलेगी इसकी क्या वैल्यू है। तो मैंने इसके रिगार्डिंग एक पोल भी यहाँ पर क्रिएट किया था, जिसमें से कुछ लोगों ने बताया, यहाँ पर करीब 100 लोगों ने इस एयर ड्रॉप को ज्वाइन किया था उस समय। अब वो कहाँ से कैसे ज्वाइन किया वो नहीं पता, लेकिन ज्वाइन किया था। 39% ऐसे लोग थे बिकॉज वो क्रिप्टो में न्यू हैं, उनको उसके बारे में नहीं पता। 45% ऐसे लोग थे जो पुराने एयर ड्रॉप हैं, लेकिन उन लोगों ने कभी भी इस एयर ड्रॉप को नहीं ज्वाइन किया। सबसे ज़्यादा संख्या यहाँ पर दोस्तों उन्हीं लोगों की है जो पुराने थे, लेकिन उन लोगों ने इसको नहीं ज्वाइन किया था। अब वो क्यों ज्वाइन नहीं किया था वो नहीं पता दोस्तों, वो एक उनका रीज़न है। लेकिन यहाँ पर जिन लोगों ने ज्वाइन किया था, ऑलमोस्ट 100 लोगों ने यहाँ से अपनी कंपनी में से यहाँ से प्रॉफिट निकाला है, ऑलमोस्ट $500 टू अप टू $2000। बहुत से लोगों ने अपने डिस्कशन ग्रुप में आके बताया कि $3000 $4000 तक का प्रॉफिट निकाला। तो जिन लोगों ने प्रॉफिट निकाला उनको कॉन्ग्रेचुलेशन। हाइड्रो टोकन के बाद सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दे जाने वाला अभी तक का जो एयर ड्रॉप है दोस्तों वो है जॉइंट सेंट्रिक। जब मैंने आपके साथ इसकी अपडेट शेयर करी थी तब इसकी प्राइस एकदम सर्ज हो रही थी और उसके अगले दिन तक इसकी प्राइस इंक्रीज होकर ऑलमोस्ट डबल हो गई, यानी कि $900 का प्रॉफिट ऑलमोस्ट डबल हो गया, यानी कि $1800-1900 के आसपास का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ टोटल मिलाकर। बहुत से लोगों ने इसको सेल कर दिया बीच में ही, बहुत से लोगों ने हाइप पर सेल किया, बहुत से लोगों ने इसको होल्ड किया अभी तक, और बहुत से लोगों ने पार्शियली इसको सेल किया, पार्शियली प्रॉफिट निकाला या फिर ट्रेड करके अपने बैलेंस को इंक्रीज कर रहे हैं। वो आपकी चॉइस है दोस्तों, जो आपको सही लगता है वो आप लोग करिएगा। हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों कि यहाँ पर CNS एंड CNR टोकन की क्या कॉन्सेप्ट है, क्यों इसकी फ्यूचर में वैल्यू इंक्रीज हो सकती है, क्यों यहाँ पर इतना ज़्यादा अटेंशन ये ले रहा है और क्यों यूज़र यहाँ पर इतना ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। जॉइंट सेंट्रिक को समझने के लिए आपको इसकी इकोसिस्टम को समझना पड़ेगा और इसके इकोसिस्टम के अंदर 2 तरीके के कॉइन्स हैं, 2 तरीके के टोकन्स हैं, जिसका नेम है CNS एंड CNR। इन दोनों टोकन्स को आपने समझ लिया तो पूरे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दोस्तों CNR के बारे में, जिसका नेम है सेंट्रिक राइज। सेंट्रिक राइज का सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है, एक ही यहाँ पर मोटिव है, एवरी हार प्राइस को इंक्रीज करना। यानी कि जो सेंट्रिक राइज टोकन है, करंटली एक टोकन की वैल्यू है $10.07। आने वाले 12 महीने बाद इस टोकन की वैल्यू $113 हो जाएगी और हर घंटे इसकी वैल्यू बढ़ती है। मंथली हिसाब से देखा जाए तो 28.5%
इसकी वैल्यू एवरी मंथ इंक्रीज होती है। हर एक ब्लॉक पर दोस्तों ये टोकन बर्न होता है। अगर मैं सेंट्रिक राइज की बात करूं यहाँ पर सप्लाई की, इसकी 1 बिलियन सप्लाई है, जिसमें से 9.5 मिलियन टोकन ऑलमोस्ट यहाँ पर बर्न हो चुके हैं। जितने टोकन यहाँ पर बर्न होंगे उस हिसाब से इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी हर घंटे, ठीक है। अभी इसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो है 990 मिलियन। जितनी कम सप्लाई होती जाएगी इसकी सर्कुलेशन में भी, और क्योंकि वो बर्न हो रहा है तो इसलिए प्राइस भी इंक्रीज होगी। 19 मिलियन टोकन यहाँ पर ऑलमोस्ट लॉक्ड है, ऑलमोस्ट 20 मिलियन टोकन है जो यहाँ पर लॉक्ड है। लॉक्ड से मतलब है जो लोगों ने अपने वॉलेट में यहाँ पर होल्ड करके रखे हुए हैं, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक्टिव सप्लाई यहाँ पर बताई हुई है कि इतनी एक्टिव सप्लाई है। ज़्यादातर लोग CNR को होल्ड करना चाहते हैं क्योंकि इसकी प्राइस हर घंटे बढ़ती है और महीने में 28% प्रॉफिट मिलना दोस्तों कोई छोटी मोटी बात नहीं है, काफ़ी बड़ी बात है। और एक साल में आपका प्रॉफिट यहाँ पर 10x हो रहा है, ऑलमोस्ट 10-12x के बराबर यहाँ पर हो रहा है। तो ये एक दोस्तों बहुत बड़ी बात है, इसलिए हर कोई चाहता है कि वो CNR को ग्रैब करे। अब CNR और CNS का क्या कॉन्सेप्ट है, अब यहाँ पर इनका जो दूसरा टोकन है उसका नेम है CNS टोकन दोस्तों, जो कि मार्केट में ट्रेड चल रहा है, जैसे कि जो भी प्रोबिट पर लिस्टेड है CNS, ठीक है। CNS टोकन की खास बात यह है कि CNS एक्सचेंज पर ट्रेड हो सकता है और इसकी कोई भी मैक्सिमम या कोई टोटल सप्लाई नहीं है। इसकी ओनली सर्कुलेशन सप्लाई है, यानी कि जितने टोकन मार्केट में सर्कुलेटेड हैं, जितने टोकन मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं, लोगों के वॉलेट के अंदर पड़े हुए हैं, तो वो टोकन यहाँ पर काउंट होंगे। तो करंटली 200 मिलियन के आसपास ऑलमोस्ट यहाँ पर सर्कुलेशन में है इसके, ठीक है। और ये टोकन कभी घटेंगे कभी बढ़ेंगे, दोनों तरीके से यहाँ पर काम होता रहेगा, क्योंकि ये टोकन बर्न भी होते हैं इंक्रीज होने के साथ साथ। बर्न कैसे होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर मैं आपको वेबसाइट पर लेकर चलता हूँ, जैसे कि CNR टोकन यहाँ पर है, ठीक है। अगर मैं CNR को यहाँ पर कन्वर्ट करता हूँ और कन्वर्ट करने के बाद मैं इसको CNS में कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो ये टोकन जो CNS में आएंगे ये आ जाएंगे मेन सर्कुलेशन के अंदर, ठीक है। ये आ जाएंगे यहाँ पर सर्कुलेशन में ऐड हो जाएंगे। जब मैं वापस इन CNR को कन्वर्ट करूँगा, इन CNS को कन्वर्ट करूँगा वापस CNR के अंदर, तो ये सर्कुलेशन में से चले जाएंगे और CNR के अंदर आ जाएंगे। तो जो यहाँ पर जो इसकी सर्कुलेशन सप्लाई है वो यहाँ पर जो थी वो बर्न हो जाएगी एक तरीके से और वापस CNR में आ जाएगा। लेकिन क्योंकि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो यहाँ पर जो CNR की वैल्यू हर घंटे बढ़ती है, तो उस हिसाब से मुझे लॉस है। फ़ायदा उसी में है कि मैं अगर अपने टोकन को यहाँ पर CNR के अंदर होल्ड करके रखूँ। तो यहाँ पर दोस्तों बेसिकली इनका बस यही कॉन्सेप्ट है कि इसकी CNR की सप्लाई एवरी हार बर्न होता है, एवरी हार इसकी प्राइस बढ़ती है और हम लोग अपने CNR को CNS के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। और CNS क्योंकि ट्रेडेबल है इसलिए यहाँ से अपना प्रॉफिट निकाला जा सकता है। क्योंकि अभी CNR की टोटल सर्कुलेशन सप्लाई 200 मिलियन है, जो कि ज़्यादा सप्लाई नहीं होती, और जिस हिसाब से इसकी सप्लाई है उस हिसाब से इसकी वैल्यू बहुत कम है, ठीक है, बहुत कम है। और हर कोई यही चाहता है कि वो CNS टोकन को कम प्राइस के अंदर बाय करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने CNR को कन्वर्ट करके रखें। दोस्तों आप सबने एक नोटिस की होगी, जितने भी ट्रेडर्स हैं क्रिप्टो के अंदर, वो हमेशा यही कोशिश करती हैं कि वो कैसे भी करके कुछ भी करके अपने बिटकॉइन को इंक्रीज करते रहें। जो रियल क्रिप्टो ट्रेडर होते हैं उनको मतलब नहीं होता कि किसी पर्टिकुलर कॉइन की प्राइस डॉलर में क्या चल रही है, उनको मतलब होता है कि सतोशी में उनको कितना % प्रॉफिट हो रहा है, सतोशी वाइज वो कितना ज़्यादा बिटकॉइन गेन कर रहे हैं। तो यही कॉन्सेप्ट दोस्तों यहाँ पर भी लागू होता है। यहाँ पर लोगों का कॉन्सेप्ट बेसिकली ये है कि वो लोग चाहते हैं कि कम प्राइस में CNS टोकन को ग्रैब करें और उसको होल्ड करके रखें और CNR में कन्वर्ट कर लें। क्योंकि CNR की प्राइस हर घंटे बढ़ती है, इसलिए वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा CNR को होल्ड करके रखें और आने वाले एक साल बाद उनकी जब इन्वेस्टमेंट 10x हो जाएगी तो उस हिसाब से उनको प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा उनको मिलेगा, 10x 20x का। तो होल्ड इज़ गोल्ड वाला टाइप का ये कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पर दोस्तों जो प्रेडिक्शन की जा रही है कि जो CNS है यानी कि CNS टोकन है, इसकी वैल्यू आने वाले 1-2 साल बाद इजीली $0.5 और $1 तक जा सकती है। लेकिन पर्सनली दोस्तों मुझे ऐसा नहीं लगता, और होने को कुछ भी पॉसिबल है, जाने को जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर चले गई तो कोई कुछ नहीं कर सकता, बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन अभी के हिसाब से दोस्तों पता नहीं, मैं कह नहीं सकता कि, लेकिन मेरे हिसाब से अभी पॉसिबल नहीं लगता है। लेकिन अगर इसकी वैल्यू $0.1 या $0.2 चली जाती है तो मेरे लिए दोस्तों वही बहुत बड़ी बात होगी। मेरे लिए ही नहीं, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उन सभी के लिए बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि यहाँ पर अगर आप सिंपल से कैलकुलेशन लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जो करंटली सपोज दैट कि अभी 22,000 CNR है, ठीक है, आने वाले एक साल बाद एक CNR की वैल्यू $100 हो जाती है। तो $100 से अगर आप 22 शेयर CNR को कैलकुलेट करोगे तो आपके पास कितने सारे CNS यहाँ पर हो जाएंगे, ऑलमोस्ट 24-25 लाख के आसपास CNS हो जाएंगे। और 24-25 लाख के हिसाब से दोस्तों अगर हम कंपेयर करें, अगर आने वाले एक साल बाद भी इसकी वैल्यू $0.02 रहती है, हम बहुत कम मान रहे हैं, $0.02 रहती है, क्या पता इससे ज़्यादा हो या इससे कम हो, कुछ नहीं कह सकते। तो अगर 25 लाख टोकन
भी कन्वर्ट किए जाएं उस हिसाब से तो यहाँ पर $47,000 के होते हैं। तो दोस्तों ये प्रॉफिट है, इसलिए लोग यहाँ पर इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए लोग यहाँ पर इसको बाय करना चाहते हैं और अपने टोकन को CNR में कन्वर्ट करके रखना चाहते हैं। अगर इसकी वैल्यू मैं $0.1 बहुत कम इसलिए बता रहा हूँ कि हो सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, $0.1 हो सकती है। और लोग यहाँ पर $0.5 या इनकी जो टीम है वो बोल रही है कि $0.1 इसकी वैल्यू क्यों जा सकती है। इनका जो कॉन्सेप्ट है बर्निंग का, इन्फ्लेशन वाला और इन्वेस्टमेंट वाला, उस हिसाब से इसकी वैल्यू जा सकती है। लेकिन एक यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि अगर इसकी वैल्यू $0.1 जाती है, उसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो सकती है वो मैं आपको बताता हूँ। CNS जो टोकन है इसकी कोई सप्लाई नहीं है, इसकी इनफाइनाइट सप्लाई है और इलास्टिक सप्लाई है, यानी कि जितने मार्केट में होंगे उतनी इसकी सप्लाई डिपेंड करेगी। तो सपोज दैट 1 साल बाद अगर ये टोकन 25 लाख टोकन में कन्वर्ट हो जाते हैं तो मार्केट में कितने सारे अकाउंट्स हैं और वो सभी लोग जब अपने टोकन को कन्वर्ट करेंगे और हर किसी बंदे के पास 10 लाख 20 लाख टोकन्स होंगे, तो कैलकुलेट किया जाए तो उस हिसाब से जो CNS टोकन है इसकी सर्कुलेशन सप्लाई मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा आ जाएगी, बिलियंस में पहुंच जाएगी। और बिलियंस के हिसाब से देखा जाए तो सप्लाई और डिमांड का जब यहाँ पर खेल आता है तो उस हिसाब से दोस्तों देखा जाए तो $0.1 इसकी वैल्यू होना बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। लेकिन हम 0.1 भी नहीं माने, कम से कम 0.00 इतना माने, 0.1 0.01 या फिर 0.02, तो उस हिसाब से भी देखा जाए तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट ये दे सकता है फ्यूचर में, इसलिए लोग इसको होल्ड कर रहे हैं। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि लोग क्यों चाहते हैं कि उनके $500 आने वाले 1 साल बाद $10,000 $15,000 में कन्वर्ट हो जाए। तो अब दोस्तों ये तो बात हो गई प्रॉफिट की एंड और सभी चीज़ों की, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें होना बाकी हैं, क्या कौन से इनके जो इकोसिस्टम के इसके अंदर क्या क्या आना बाकी है। अगर मैं आपको इसके ट्विटर की तरफ लेकर चलूँ तो यहाँ से दोस्तों आपको पता चलेगा कि ऑलमोस्ट ये सभी एक्सचेंज पर, जितने भी एक्सचेंज पर इन्होंने बताया था वहाँ पर लिस्ट हो चुका है, जैसे कि बिटहम पर, प्रोबिट पर, कॉइन टाइगर पर, OKIS एक्सचेंज पर जो कि ट्रोन ब्लॉकचेन बेस्ड डेक्स है, एक डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है। अभी 14 अगस्त को ये बिटरेक्स एक्सचेंज पर लिस्ट होने वाला है। और अगर मैं इसके टाइमलाइन की बात करूं दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इनका जो रोड मैप है इसमें टाइमलाइन है, ये बहुत कुछ बोल दी है दोस्तों। यहाँ पर बहुत सारी डिटेल्स हैं, आपको समझ में आएगा। और जो यहाँ पर जो भी चीज़ें हुई हैं वो टाइम टू टाइम एग्जैक्टली हुई हैं। सबसे पहले दोस्तों जो CNR और CNS का कॉन्सेप्ट है ये ट्रोन की ब्लॉकचेन बेस्ड है, ठीक है। और मुझे लगता है कि इस प्रोजेक्ट को आने वाले समय में जस्टिन सन भी पूरी तरीके से सपोर्ट करने वाला है। इसके बारे में ट्वीट्स वगैरह और जो एडवर्टाइजमेंट हैं वो सपोर्ट करेगा, आई थिंक, मुझे जहाँ तक मुझे लगता है, ठीक है। और ये जैसे कि अभी बिटरेक्स एक्सचेंज पर लिस्ट होने वाला है, तो इन लोगों ने बोला था कि यहाँ पर ये कुछ एक्सचेंजेस पर लिस्ट करेंगे इसको, जैसे कि यहाँ पर बोला था कि इनिशियल एक्सचेंज लिस्टिंग 28 जुलाई तक। तो इनिशियल एक्सचेंज लिस्टिंग यहाँ पर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं एडिशनल एक्सचेंज लिस्टिंग। इसके बाद यहाँ पर जो उनके रोड मैप में नेक्स्ट स्टेप है वो है एडिशनल एक्सचेंज लिस्टिंग। एडिशनल एक्सचेंज में जहाँ तक मुझे लगता है बिटरेक्स आ चुका है, 2-3 और एक्सचेंज आ सकते हैं जैसे कि MXC, हू एक्सचेंज, OKX भी पॉसिबल हो सकता है और होबी भी पॉसिबल हो सकता है। इन लोगों के पास ऑलरेडी फंड्स हैं, फंड्स की कमी नहीं है। और अभी जो रिसेंटली इनका ICO हुआ था ना यहाँ पर प्राइवेट टोकन सेल, उसके थ्रू भी लोगों ने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर कर लिया है, मतलब लोगों को लॉस नहीं हुआ है। और अभी इनकी अगर हम यहाँ पर मीडियम टर्म टाइमलाइन की बात करें तो इंटीग्रेशन एंड पार्टनरशिप्स यहाँ पर है 100+ एग्जिस्टिंग क्रिप्टो प्रोजेक्ट टू सेंट्रलाइज द टोकन इकोनॉमी इनटू सेंट्रलाइज, यानी कि सेंट्रलाइज को सपोर्ट करने के लिए और भी ऐसे प्रोजेक्ट के साथ पार्टनरशिप करने वाले हैं जिसकी मदद से इनके अंदर